नेता कुलदीप बिश्नोई ने सोनाली फोगाट के परिवार से मुलाकात कर इस मामले में दुख के पाक साफ होने खुद के पाक साफ होने का यकीन दिलाया। राजनीति में उतरने को लेकर सोनाली फोगाट का मायका और ससुराल अब दो खेमों में बढ़ता दिख रहा है। सोनाली फोगाट के मायके पक्ष के ढाका परिवार के लोग हिसार में महापंचायत का राजनीति में उतरने का ऐलान कर चुके हैं, तो इस सोनाली फोगाट के ससुराल में फोगाट परिवार ने कहा कि राजनीति से उनका कोई सरोकार नहीं है। कुलदीप बिश्नोई की इस मुलाकात को लेकर सोनाली फोगाट के ससुराल पक्ष के फोगाट परिवार से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार ने। आदमपुर के चुनावी रण में उतरने से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता कुलदीप बिश्नोई ने सोनाली फोगाट के परिवार से मुलाकात की है। जी हां, फोगाट परिवार से मुलाकात करने हिसार के संत नगर स्थित फोगाट फैमिली के आवास पर पहुंचे कुलदीप बिश्नोई परिवार के तमाम सदस्यों से बातचीत उन्होंने किया। दरअसल एक खाप पंचायत में कुलदीप बिश्नोई पर आरोप खाप पंचायत की तरफ से सोनाली फोगाट मामले को लेकर लगाए गए थे। उसी को लेकर कुलदीप बिश्नोई फोगाट परिवार से मुलाकात करने पहुंचे और परिवार के तमाम सदस्यों से बातचीत भी की है। मुझे बताइए कि कुलदीप बिश्नोई मुलाकात के लिए पहुंचे थे, क्या कुछ बात हुई, क्या कुछ कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कहा गया और आप लोगों ने क्या कुछ जवाब दिया? कुलदीप बिश्नोई जी हमें दिलासा दिलाने आए थे कि आपकी अगर सीबीआई रिपोर्ट में या कहीं भी ढिलाई बरती जा रही है तो आप मुझे बेशक से आधी रात को फ़ोन करें और मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। उन्होंने सरकार से बात की थी सीबीआई के लिए कि जांच होनी चाहिए। खाप पंचायत एक आयोजित की गई थी हिसार की जाट धर्मशाला में, उसमें कुलदीप बिश्नोई पर आरोप भी कुछ बेहद संगीन लगाए गए थे, तो उन आरोपों को लेकर भी कुछ कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कहा गया परिवार से? अभी तो ये बात हुई है कि हमने तो उनका नाम लिया नहीं, जो लोग राजनीति करना चाहते हैं वो कुलदीप बिश्नोई जी का नाम उछाल रहे हैं क्योंकि उनको राजनीति करनी है इसलिए। सोनाली फोगाट की सास भी इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं। मुझे बताइए कि कुलदीप जी मुलाकात के लिए परिवार के सदस्यों से बातचीत उन्होंने की है, क्या कुछ कुलदीप बिश्नोई ने कहा और आप लोगों ने क्या कुछ जवाब दिए? कि बोलूंगा तो रहे भूल गई तो बोल जा। आप बताइए क्या बोल जाए? कुलदीप बिश्नोई ने क्या कुछ परिवार के सदस्यों से बातचीत की है, क्या कुछ आपकी तरफ से रखा गया, उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया? कुलदीप जी ने ऐसे कहा था, क्या नाम, भाई सीबीआई जांच अच्छी डाल होएगी, जो भी कोशिश बने कोई ढिलाई बरते तो मेरे पास से तुरंत आ जाना, आधी रात को आ जाना, इसलिए बोले। खाप पंचायतों की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे परिवार के सदस्यों के मार्फत, जो खाप पंचायतों ने एक आवाज उठाने की कोशिश की थी, बेहद संगीन आरोप कुलदीप बिश्नोई पर लगाए गए थे, क्या उनको लेकर भी कुलदीप की तरफ से कोई बात रखी गई? नहीं, कुलदीप जी ने तो यही बोला है कि मेरे खिलाफ जो भी बोल रहे हैं वो अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। मैं तो पहले दिन ही मैंने बोल दिया था सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीएम साहब से भी 2-3 बार मिलके मैंने यही बात बोली है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और हम सबको बोल के नंबर दे के कि जब तक तुम्हें इंसाफ नहीं मिलता, जब तक तुम्हें जहाँ जहाँ डाउट है मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, जहाँ चलना हो, जहाँ फ़ोन करना हो, चाहे गोवा चलना पड़े तो मैं आपके साथ तैयार खड़ा हूँ। तो आप लोगों को लगता है कि कुलदीप बिश्नोई पूरी तरह बेकसूर है और वो परिवार का साथ देने की कोशिश लगातार कर रहे हैं? हाँ जी, वो तो पूरा अपनी तरफ से 100% पूरा कह के गए हैं, जल हाथ में लेके कि मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूँ, मैं जल लेके और आपके बिल्कुल अच्छे से हमें विश्वास दिला के गए हैं कि मैं रात दिन आपके साथ खड़ा हूँ। हमें सबको नंबर दे के गए हैं अपना कि कभी भी आधी रात को भी कॉल कर लो अगर कहीं भी तुम्हें कोई परेशानी आती हो तो। खाप पंचायतों की तरफ से जो आरोप परिवार के सदस्यों की बिना पर लगाए गए, उन आरोपों को लेकर अब परिवार क्या मानता है और वो खाप पंचायत फिर आखिर कैसी थी जो आरोप उन पे लगाए गए थे और जो एक राजनीतिक वारिस का फैसला भी उस खाप पंचायत में लिया गया, तो उस खाप पंचायत को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? नहीं, पंचायत तो देखो पहले हमने ही बुलाई थी खाप पंचायत ताकि सीबीआई जांच हो। हमें तो सीबीआई जांच करवानी थी, हमें तो इंसाफ करवाना था, हमने राजनीति नहीं करनी थी ना। खाप पंचायत बोल के गई कि राजनीति करो आप। खाप पंचायत भी धन्यवादी दौरा ही करने आई थी। वहाँ पे जो खिचड़ी पकाई है वो किसने पकाई है वो तो वो जानते हैं। खाप पंचायत ने ये नहीं बोला कि हम राजनीति में आपका साथ देंगे। खाप पंचायत तो हमें सीबीआई जांच के लिए, वो तो धन्यवादी दौरा हमने खुद धन्यवाद किया। खाप पंचायत ने हमारे साथ खड़े हुए हमारा साथ दिया जो कि ये केस सीबीआई तक पहुंचा है। लेकिन रुकेश पूनिया को यशोधरा की तरफ से ये बात पूरी खाप पंचायत के सामने रखी गई थी कि वो अपनी मौसी को ही राजनीतिक वारिस बनाना चाहती हैं और रुकेश पूनिया को राजनीतिक वारिस सोनाली फोगाट का मान लिया गया खाप पंचायत के जरिए। जी, वो तो राजनीति है, उन्होंने करनी होगी। रुकेश ढाका ने या अमन पूनिया या जो भी ढाका परिवार, उन्होंने राजनीति करनी होगी। फोगाट परिवार ने राजनीति नहीं करनी, ना फोगाट परिवार राजनीति करेगा और ना किसी का साथ देगा, क्योंकि हमने हमारी बेटी जो यशोधरा है उसको पढ़ाना है, उसकी देखभाल करनी है और हमें तो हमारे केस
पे फोकस करना है, ना कि हमने राजनीति करनी। ये सबसे अहम बात निकल कर सामने आ रही है। कुलदीप बिश्नोई ने फोगाट फैमिली से बातचीत की है, उनको अपने मोबाइल नंबर दिए, उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की है कि वो हर तरीके से इस संघर्ष में उनके साथ खड़े। और फोगाट परिवार साफ ये बात कह रहा है कि वो किसी भी सूरत में राजनीति में शामिल नहीं होना चाहता। वो परिवार को संभाले रखना चाहते हैं, वो बेटी यशोधरा को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में वो राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहते। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।